समझाओ देश बचाओ यात्रा CAA NRC का मुद्दा उठाते हुए समझाओ देश बचाओ यात्रा निकाला गया। यात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार के दौरे पर निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा चंपारण से शुरुआत करते हुए देर शाम गया के आजाद पार्क पहुंचे। लोगों को संबोधन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जी सर, आज गया आना उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है जो CAA नागरिकता संशोधन कानून है, NRC का मुद्दा है। इस मुद्दा पर देश की जनता को प्रगलाने की कोशिश में और देश के लोग अगर उनकी साजिश में आ गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होगा, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई या गरीब आदमी जिसके पास कोई प्रमाण नहीं होगा, कागज उससे मांगा जाएगा कि आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए कागज दीजिए, ज़मीन का कागज दीजिए, स्कूल कॉलेज का कागज दीजिए, तो कहाँ से बेचारा दे पाए? जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों का होगा और इन्हीं लोगों को बरगलाने का प्रयास हो रहा है। हम इस कोशिश में हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जाकर लोगों को बताएं कि भैया मामला क्या है, चीज़ों को आप ठीक से समझिए, तभी जा कर के आप अपने हक को बचा पाइएगा। तो इसी मकसद से हमारी यात्रा है, लोगों को जाकर समझाना CAA के बारे में, NRC के बारे में, NPR के बारे में, ताकि जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं खुद समझें और लौटकर अपने इलाके में दूसरे लोगों को भी समझाएं। यही मकसद। आज गया में RCP सिंह जी भी आए थे, उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ रहे हैं इस यात्रा को लेकर कि CCA और NRC को लेकर, तो उन्होंने बोला कि CCA और NRC के बारे में उनको पता ही नहीं है। हम तो खुला मन से सब कह रहे हैं ना भाई, हम तो आपके यहाँ भी गया में भी, बाकी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह हम खुले मन से कह रहे हैं कि आइए ना, अगर आप ठीक समझ रहे हैं तो हमको समझा दीजिए, अगर आपके तर्क से हम सहमत होंगे तो हम आपके साथ झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं तो हम जो कह रहे हैं इसको काटिए कि हम कहाँ गलत कह रहे हैं, लोग आवे हमको बतावे। RCP सिंह जी को कब बुलाइएगा? लोग जनता को बरगलाने में लगे। RCP सिंह जी को कब बुलाइएगा? हम तो खुला सब लोगों को कह रहे हैं, जिनको आना हो आए और हमको बतावे। कांग्रेस भी इसका पहले मार्च लाने के बिल के लिए संसद भवन में आवाज़ उठा चुकी थी 2012 में, तो अब इस बिल को आने के बाद क्या नहीं, आपको जानकारी नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून में कांग्रेस ने कभी लाने का नहीं किया था। NRC के मामला में आप NPR के मामला में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी, वो एक अलग मामला है। पॉपुलेशन रजिस्टर तक बनाने की बात थी। NDA की जब सरकार थी 2003, उसी वक्त जो कानून है नागरिकता से संबंधित, उस कानून में एक नया संशोधन करके इन लोगों ने जोड़ दिया कि हम NRC लाने का काम कोई भी सरकार भारत की कर सकती है, यह प्रावधान उस समय लाया गया। तो कांग्रेस NRC की बात कांग्रेस ने कभी नहीं की। अब विरोध क्या करेंगे नीतीश कुमार? कानून बनवाना था नागरिकता संशोधन का, तो कानून बनाने में भारत के पार्लियामेंट में इन्होंने साथ दे दिया, इनके लोगों से इन्होंने वोट दिलवा दिया। तो अंदर में जहां कानून बन रहा था वहां रोकने का काम नहीं बल्कि बनवा देने का काम इन्होंने किया। और NRC के बारे में कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। CAA नागरिकता संशोधन कानून, NRC और NPR सब एक ही चीज़ की कड़ी है, अलग अलग नहीं है। इनको रोकना था तो उस वक्त वहाँ रोक सकते थे, अब तो लोगों को ठगने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। सर, चुनावी साल आने का एक दिन बाकी है और महागठबंधन में भी CM प्रत्याशी घोषित करने के लिए मांझी जी बयान दे चुके हैं और आज प्रशांत किशोर भी NDA को लेकर बयान दिए कि 50-50 का फार्मूला नहीं रहेगा। अभी सब बात अलग से होगी, अब जब दूसरे मामले। महागठबंधन में जरूरी है सर कि CM का प्रत्याशी घोषित हो जाए। अभी देश डूब रहा है, पहले इसको बचाना है, कौन आगे में नहीं बने वो अलग सवाल। आगे का क्या रणनीति होगा सर NCR और CAA के लिए? आगे जब तक लोग रोलबैक नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। मनोज कुमार की रिपोर्ट स्नेहा आनंद के साथ ATN लाइव पटना।
STN Live।